खास मेहमान हमारे साथ मानव जायसवाल जो कि प्रवक्ता हैं तृणमूल कांग्रेस के, हमारे साथ जुड़ गया और हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता डॉक्टर निखिल प्रसून जुड़ गए हैं। दोनों ही प्रवक्ताओं से हम चर्चा करेंगे। मानव जायसवाल, चुनाव प्रचार के आखिरी दिन जो तस्वीर सामने आई, क्या लोकतंत्र के लिए ये ठीक है? ऐसी तस्वीर सुरक्षाकर्मी बंदूक लहरा रहे हों? सर पहले तो सभी को मेरा नमस्कार है जी। और जहां तक सर दिलीप घोष जी की बात है, ये उन्हीं का यही चाल चरित्र है कि आज उनको प्रेसिडेंटशिप से हटा दिया गया है। क्यों? क्योंकि वो हर जगह अनर्गल बातें करना, माने नीची तरीके से बातें करना, गलत बयानबाजी करना, यही उनका कारण है। दूसरी बात सर, जब देखा गया है, हमने पूरे वीडियोस देखे, वो बहुत हंस रहे थे। अगर मान लीजिए कि सर वो हंस रहे थे तो किसी को चोट नहीं लगा, और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि उनके किसी कार्यकर्ता को चोट लगी। वो किसके ऊपर हंस रहे थे? क्या वो बीजेपी के उन शासनकारियों के ऊपर हंस रहे थे जो दिल्ली में बैठ के तमाशा देख रहे हैं, या फिर उनकी अपनी मानसिकता पे चिंतन वो कर रहे थे, या फिर उनके ये पूरी जो उन्होंने जो बनाया था, जो रचा था, जो उन्होंने कि भाई ऐसा करेंगे, ऐसा ड्रामा करेंगे, ऐसे फोटो खिंचाएंगे, तो उनका लगा कि ये शायद प्रूव हो गया, उनका काम हो गया, वो हंस रहे थे। तो सर ये बहुत ही दुविधाजनक है सर। हम प्यार से पीसफुली चाहते हैं कि इलेक्शन हो, और ये हमेशा इनके जो लीडर है, जैसे अर्जुन सिंह हो, दिलीप घोष हो, इनको अट्रैक्शन चाहिए। इनको पता है कि बीजेपी अब इनको, जो बीजेपी की जो दिल्ली शासन है, वो इनको वो नहीं दे रही है, इनका ख्याल नहीं रख रही है, इनको छोड़ दिया है। चलिए, दो बातें आपने कही है, संगठन का काम करिए। अब ये घुटन फील कर रहे हैं। ठीक है, अब दो बातें, वजह से ये अनर्गल बयानबाजी करेंगे, और इनका चल चरित्र है सर। ठीक है, आप दो बातें कह रहे हैं, उन दो बातों के ऊपर हम जवाब लेंगे। और सर एक चीज और एक चीज और जी जी और एक चीज और सर, कुछ दिन पहले दिलीप घोष जी एमएलए हुआ करते थे, किसी खड़गपुर जगह है हमारी, वहां के एमएलए हुआ करते थे। फिर एमपी जीत गए, एमपी बन गए। उसके बाद बाय इलेक्शन हुआ था खड़गपुर में, ये वहां नहीं बचा पाए, वहां हार गए। इतना बड़ा इनका शासन है, इतना बड़ा माथा था कि नया नया मोदी जी जीते थे, उस समय जीत नहीं पाए। और भवानीपुर में, जहां बांग्ला निजेर में केन है, भवानीपुर में আছে ममता बनर्जी, उनके लिए ये चिंतित है। वहां ये जीतेंगे। ठीक है, आपने तीन प्रमुख बातें कही है, लेकिन एक और इम्पोर्टेंट सवाल है, उस पर हम आपका जवाब लेंगे। एक मिनट मानव जायसवाल, एक और इम्पोर्टेंट सवाल है जो दिलीप घोष ने कही है कि चुनाव को रद्द किया जाना चाहिए। इस पर आप क्या कहेंगे? इस पर हम आपका जवाब लेंगे, लेकिन उससे पहले जो तीन इंपॉर्टेंट बातें आपने कही है। साजिश थी कि भवानीपुर में आतंक फैला करके वहां के जो जेन्युइन मतदाता हैं उनको मतदान केंद्रों से दूर रखा जाए, और उसी की कड़ी में पिछले कई दिनों से हमारे नेताओं पर हमले हो रहे थे, और हमें प्रचार करने में बाधा उत्पन्न की जा रही। नहीं, मुझे मेरी बात को खत्म करने दीजिए, मेरी बात को खत्म करने दीजिए। आप उसका खंडन करिएगा बाद में, मैं बोलने नहीं दूंगा। आप चुप रहिए, मेरी बात को खत्म होने दीजिए, मेरी बात को खत्म होने दीजिए। आप क्यों हार गए? आप लोग फालतू बात आप मेरी बात को सुनिए, आपका टर्न आएगा। सुनिए, आपका जब समय एक मिनट मानव जी, डॉक्टर साहब को बोलने दीजिए, उनका टर्न है। मानव जी, मुझे लगता है कि चर्चा की जो मर्यादा है, एक मिनट मानव जी, बोलने नहीं दूंगा आपको। एक मिनट डॉक्टर साहब, मर्यादा में रहते। दिलीप घोष एक शेर का नाम है, मर्यादा में रहते। दिलीप घोष एक शेर का बच्चा है, इसलिए वो जहां जाता है। सुनिए, दिलीप घोष एक शेर का बच्चा है, शेर का बच्चा है। उसके दिलीप घोष के मोरल को आप लोग क्या डाउन करेंगे? मास्क खरीद लीजिए, और वो शेर वाला मास्क जो बच्चों को दिलीप घोष खरीद के दिलीप जी को गिफ्ट शालम जी इनको बोलिए कि जब बारी आएगी मैं कभी नहीं बोलने दूंगा। इस डिबेट में आपने जितनी बातें उठाई है, सवाल उठाए, उनका जवाब तो ले लीजिए। उनका जवाब तो लीजिए। सर जवाब तो ले लीजिए। अपना टर्न आए तब खंडन आप अपने टर्न में खंडन कीजिएगा ना डॉक्टर साहब। लेकिन ठीक है, आप तस्वीर की निंदा कर रहे हैं, लेकिन सर जो सवाल उधर से उठाए गए, मैं पहले अपनी बात, ठीक है डॉक्टर साहब को अपनी बात पूरी करने दीजिए। स्टेटमेंट में समाप्त कर देता हूँ। जी। देखिए, दिलीप घोष जहां भी जाते हैं एक ही नारा लगता है, बांग्ला माटी दामन छेले, दिलीप घोष जिंदाबाद। दिलीप घोष बंगाल की धरती का शेर है, शेर है दिलीप घोष। उसके मोरल को कोई नहीं डाउन कर सकता है। उस पर 35 से 40 बार अटैक हुए पूरे बंगाल में। उसके दिलीप घोष की नेतृत्व में पश्चिम बंगाल भाजपा ने 3 से लेकर के
आज के डेट में 75 से ज्यादा एमएलए और 18 एमपी हमारे हुए हैं। वोट का प्रतिशत 10% से बढ़ के 44% तक हुआ है। दिलीप घोष पर हमला तृणमूल के अपने चरित्र को उजागर करता है। सुनिए, दिलीप घोष पर ही हमला नहीं हुआ, उनकी हत्या की साजिश थी। उनकी हत्या, अरे छोड़िए उनका 2 टर्म। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है, आपकी पार्टी की तरह नहीं है। यहाँ 2 टर्म के बाद हर अध्यक्ष को हटना पड़ता है। अमित शाह को भी हटना पड़ा है। रही बात बीजेपी की, दूसरी बात है ये हमारी पार्टी है। हम जिसको अध्यक्ष बनाए, हमारा पार्टी का अध्यक्ष और हमारे पार्टी के अध्यक्ष और कार्यकर्ता के बीच में कोई अंतर नहीं है। मैं भी अध्यक्ष बन सकता हूँ, लेकिन आपकी पार्टी में आप नहीं अध्यक्ष बन सकते हैं। सुनिए, आपकी पार्टी में इस जीवन काल में आप अध्यक्ष नहीं बन सकते हैं। हमारी पार्टी में मेरे जैसा सामान्य कार्यकर्ता भी अध्यक्ष बन सकता है। भवानीपुर पर केंद्रित करें चर्चा को। एक मिनट मानव जी, एक मिनट। डॉक्टर साहब एक मिनट। दिलीप घोष एक सामान्य गांव की तो है, और तो सारी विपक्षी पार्टियां समाप्त हो गई हैं। तृणमूल ने ध्वस्त कर दिया, आधे लोगों को मिला दिया, अब हमें शिक्षा दे रहे हैं। लोकतंत्र को ध्वस्त किया इन लोगों ने। भारतीय जनता पार्टी से इनको डर लग रहा है कि ये लोग क्या है ना, आपके ही सांसद हैं। एक मिनट मानव जी, डॉक्टर निखिल प्रसून, आपके ही सांसद हैं डॉक्टर सुभाष सरकार, जो केंद्र सरकार में मंत्री हैं। वो भवानीपुर में घूम रहे थे, बहुत शांतिपूर्वक घूम रहे थे। लोगों ने उनसे खुलकर कहा कि देखिए हम लोग ममता बनर्जी को वोट करेंगे। वो हाथ जोड़कर चले आए। कहां झगड़ा हुआ? और भी आपके दूसरे नेता वहां घूम रहे हैं। नहीं सर, दिल्ली से आके मनोज तिवारी घूम रहे हैं, मनोज तिवारी जी, केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री घूम रहे हैं। उनका कहां विरोध हो रहा है? सिर्फ अर्जुन सिंह और दिलीप घोष को ही टारगेट क्यों हो रहा? क्या इसके पीछे कोई साजिश है? कौन सा ऐसा बयान दिलीप जी ने वहां दिया? जदू बाजार में कौन सा ऐसा बयान दिलीप जी ने दिया? हमारे अध्यक्ष सुकांत मजूमदार को भी घसीटा गया उस दिन, और ये कहा पुलिस के साथ सड़ा हुआ मरा हुआ कुत्ता हमारे घर के सामने, पुलिस के साथ तो अभी त्रिपुरा में भी हो रहा है। मानव जायसवाल, लेकिन एक सवाल मानव जायसवाल, आपके कार्यकर्ता थे वो जो नारेबाजी कर रहे थे, जो दिलीप घोष के खिलाफ वहां पर जुलूस लेकर पहुंच गए या लोगों की भीड़ लेकर पहुंच गए? आखिर अगर आपके कार्यकर्ता थे तो क्या उनको आप ये पाठ नहीं पढ़ा सकते कि लोकतंत्र में सब कुछ हक है प्रचार करने का? आप उन्हें प्रचार करने दीजिए। ऐसा उन्होंने क्या बोल दिया कि उनके खिलाफ नारेबाजी शुरू? सर, हाँ मानव जी, सर, फोटोशॉप वाला जो कंसेप्ट है ना, बीजेपी को बहुत अच्छी तरीके से आता है। ये उनको शेर बोलते हैं, लेकिन उनके बच्चे अगर मारे जा रहे हैं, ये शेर दहाड़ के हंस रहे हैं। अरे दहाड़िए, पंजा मारिए, लोगों को बचाइए। अरे आप नेता हैं, अब लोग वहाँ पे इनके अपने लोग, अरे अकेले 10 को पकड़ लेगा दिलीप घोष के अनुसार कि वहाँ के बीजेपी के वोटर्स लोग वो लाठी भाजना अगर शुरू कर देना, दिलीप जी अगर लाठी भाजना शुरू कर देना, आधे लोग वैसे ही चले जाएंगे। लोकतंत्र में डॉक्टर साहब ये होता है कि लाठी भाजना शुरू हो जाए। आप लोग हमें बचाने वो ये कह रहे हैं ना कि वो अकेले ही निपट लेते, तो अकेले भी निपट सकते थे। ऐसी जरूरत नहीं है। ये गोडसे के अनुयायी है, ये यही करेंगे। हम बचाने की बात कर रहे हैं। देखिए इनका मतलब क्या है? आपने क्या किया उनके साथ? आपने 35 बार उन पर हमला हुआ। आप किसके अनुयायी हैं? बचाइए। आप तालिबान के समर्थक हैं, इसका मतलब? हमला हुआ है, झूठ है। अरे आपने क्या किया है? आपने 35 बार जिस पर हमला किया वो कोई दोष नहीं, और अपनी रक्षा के लिए कोई हाथ नहीं उठाएगा, वो भी नहीं किया उन्होंने, वो भी नहीं किया उन्होंने। सुरक्षा कर्मियों का दायित्व है बचाना उनको, उन्होंने अपने दायित्व का निर्माण किया है। सुरक्षा कर्मी बंदूक लहरा रहे थे। नहीं तो देखिए, वो उनकी जान पर खतरा आएगा तो सुरक्षा कर्मी को नैतिक दायित्व है, वो तो अपने कर्तव्य का निर्माण कर रहे थे। वो बंदूक क्यों लहरा रहे थे? गोलियां तो नहीं चला दी, लेकिन इन लोगों ने तो छात्रों पर गोलियां चलाई हैं नॉर्थ बंगाल में। चलिए यहाँ में एक ब्रेक लेना पड़ेगा, यहाँ में एक ब्रेक लेना पड़ेगा। ब्रेक के बाद दिलीप घोष ने कहा कि चुनाव प्रचार नहीं करने दिया गया, इसलिए ऐसे चुनाव का क्या मतलब है, उसे कैंसिल किया जाना चाहिए। सर देखिए, अब आपने उनकी पूरी इंटरव्यू सुनी, इतने झुट्टे हैं ये लोग। पहले तो दिलीप बाबू ने क्या बोला कि हाँ मैंने अपना प्रचार पूरा कर लिया। पूरा करने के बाद वहां पे कुछ लोग आ गए जिनसे हमारी झड़प हुई। ठीक, अब मैं सर आपको बताता हूँ, ये जो है ना, ये इतने बेरूपीय है दिलीप घोष जी। मैंने आप इनको एक पेज में आप नहीं बता पाएंगे। इनके लिए आपको अनंत गाथा लिखनी पड़ेगी।
इनकी बात व्यवहार, इनकी शिष्टाचार, इनकी बुद्धि ज्ञान, हर चीज के लिए आपको प्रश्न करना होगा। अब ये बोलते हैं कि भाई हम शेर हैं लेकिन अपने बच्चों को नहीं बचाना चाहते, हंसते हैं, ठहाके लगा रहे हैं। तो सर अगर उनका मानसिक संतुलन अगर बिगड़ गया तो बोल दे हम लोगों को, हम मान लेंगे कि उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है, उनको प्रेसिडेंटशिप से हटा दी गई है। और जहां तक बात है सर, आज वहां पे बहुत सारे इनके तृणमूल का मानसिक संतुलन केवल दिलीप घोष ठीक कर सकते हैं। कोई तकलीफ नहीं हुआ। अरे हाँ, नहीं ठीक है, आप लड़ाई करने का काम करिए, बचाने का काम मत करिए। अब आप डॉक्टर नहीं बनिए, आप एक तो क्रिमिनल बन जाइए, यही आप चाहते हैं। अरे भाई आप डॉक्टर हैं, आप तो बचाने का काम करेंगे। देखिए अरे भाई, सठे साठ्यम समाचरे, संस्कृत में कहा गया सठे साठ्यम समाचरे, सठ के साथ सठता ही करनी चाहिए। आप अपने धर्म का निर्वाह जो जैसा है उसके साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए। नहीं करेंगे, आप जाएंगे झगड़ा करने। अच्छा सुन लीजिए, अब आप देखिए, हम आपसे तू मैं करने के लिए नहीं आए हैं। जी, आप एक एक करके बोलिए सर। कर रहे हैं क्या लोग? डॉक्टर साहब कर रहे हैं क्या? डॉक्टर साहब और मानव जी, पर्सनल अटैक से बचिए। आप दोनों ही पार्टी के प्रवक्ता है, पार्टी की जो नीति है उस पर आप अपनी बात रखिए। जी डॉक्टर साहब आपके टर्न में आऊंगा। मानव जी, मेरा सवाल था कि चुनाव कैंसिल होना चाहिए, ये उनकी बात। आलम सर सुनिए। जी बोलिए। मैं चाहता हूं कि आप डॉक्टर साहब से पूछिए कि दिलीप सर जो हंस रहे थे, पूरे वीडियो में दिखा है कि वो हंस रहे थे, तो क्या कारण था कि वो हंस रहे थे? उनके अगर कार्यकर्ता लोग पीट रहे थे तो वो हंस क्यों रहे थे? दूसरी बात है, हमको पता चला है कि बीजेपी के खुद के जो पूर्व बीजेपी के वोटर्स हैं या बहुत सारे उनके कार्यकर्ता हैं, वो दिलीप घोष जी से नाराज हैं क्योंकि उन्होंने बरगलाया। और मैं आपके माध्यम से पूरे बीजेपी कार्यकर्ताओं को निवेदन करना चाहता हूं कि भाई आप अपने राजनेताओं के भड़काओं में कोई अनर्गल काम आप ना करें, कहीं आप उल्टा पुल्टा काम ना करें, क्योंकि ये आपके पीछे लगे रहेंगे, ये आपस में आप लोगों को लड़ाएंगे, क्योंकि इनकी डिवाइड एंड रूल पॉलिसी है कि भाई तुम मेरे पास आओ, तुम उसके पास मत जाओ। ये सब चलेगा। ठीक है डॉक्टर साहब, आपको अनुरोध डॉक्टर साहब अब आपका टर्न। मानव जी आपसे आग्रह अब आपका टर्न, अब आपका टर्न खत्म होता है। तृणमूल कांग्रेस आपके साथ है। ठीक है सर, आपका टर्न अब खत्म होता है। डॉक्टर साहब आपका टर्न है, आपका टर्न अपनी बात रखिए। आपको विश्व की पृथ्वी की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के बारे में चिंता करने की जरूरत पृथ्वी की सबसे भ्रष्ट पार्टी और हिंसक पार्टी को नहीं है। आपकी पार्टी पृथ्वी की भ्रष्ट और सबसे हिंसक पार्टी है। हमारी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हम लोग अपना घर सबसे संभाल लेंगे। दूसरी बात यह है कि अगर आप पिछले कुछ दिनों का विश्लेषण करें, नहीं बोलने दीजिए, कुछ दिनों का विश्लेषण करें तो क्या हुआ? प्रियंका केजरीवाल को के लिए बार रहे हैं कुत्ता का बच्चा वाला बयान प्रधानमंत्री ने दिया था जब क्यों युद्ध कर रहे हो? क्या दुश्मनी है बंगाल से? डॉक्टर साहब जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कुत्ता का बच्चा वाला बयान दिया था जब वो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे गुजरात के। नहीं, और वो प्रधानमंत्री बने। नहीं, उन्होंने ये कहा था एक समाज की कि एक पशु भी, उन्होंने ये कहा था कि भाई आदमी की तो बात ही छोड़िए, नहीं, एक पशु भी अगर गाड़ी के साथ है तो हर आदमी रोकता है। नहीं, कुत्ता का बच्चा यूज किया था। उनका जो आशय था, अब उसको नहीं, ठीक है, उनका आशय बिल्कुल अलग था, लेकिन यहाँ पर एक बंगाली मारा गया, उसकी तुलना की गई एक मरे हुए। अब मैं एक आखिरी और 10 सेकंड में, एक मिनट 10 सेकंड में 10 सेकंड। मानव जायसवाल, चूंकि चुनाव प्रचार खत्म हो चुका है, क्या आप भवानीपुर के लोगों से अपील करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा मतदान करें? बिल्कुल सर, हमारी नेत्री ने भी बोला है कि ज्यादा से ज्यादा लोग जाएं, बारिश की चिंता ना करें, कोविड प्रोटोकॉल को मेंटेन करें, आप ये अपील करेंगे ना जाए और जाके वोट दे अपने फ्रेंचाइज। मैं हाथ जोड़ करके भवानीपुर की जनता से अपील करता हूँ कि वो अंतरात्मा की आवाज पे वोट करें, अंतरात्मा की आवाज पर वोट करें। वोट करना चाहिए लोकतंत्र में, विकास के लिए वोट करें। सर ये अपील अभी नहीं कीजिए, चूंकि चुनाव प्रचार खत्म हो चुका है।